तो बेटे लेसन्स की दोहराई नहीं, आज हम करेंगे अनुच्छेद की दोहराई। अनुच्छेद, बिफोर डूइंग अनुच्छेद लुक एट दिस। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चे। क को छोटी ई की मात्रा की और क को बड़ी ई की मात्रा की में डिफरेंस। ठीक है, देखिए एक बार, मैंने सेंटेंस लिखा बच्चे, मैंने सुना, मैंने सुना तुम जा रहे हो। मैंने सुना एक अलग सेंटेंस है, तुम जा रहे हो एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो मुझे जब इन दो वाक्यों को जोड़ना है तब हम लिखेंगे क को छोटी ई की। मैंने सुना कि तुम जा रहे हो। When we join two sentences, we use क को छोटी ई की मात्रा वाला की। ठीक है, और जब हम बच्चे, हाँ जी, आपको नहीं, कॉपी में कुछ नहीं लिखना, आपको बेटे नोटबुक में कुछ नहीं लिखना। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली बच्चे। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो क को छोटी ई की मात्रा से जोड़ते हैं। और जब हम दो शब्द ले लें, जैसे मैंने ले लिया एक वर्ड अदनान और एक ले लिया किताब। ठीक है, किताब भी नहीं लेती, मैं लेती हूं अदनान और शब्द लेती हूं गीत। किताब ही लेना होगा, गीता, बुक ले लेते हैं, होली बुक। ये दोनों शब्द जो है ना, ये बच्चे संज्ञा शब्द हैं। जब हम संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे हम क को बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, संबंध स्थापित करती है ये, अदनान की गीता। ठीक है, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, क को छोटी ई की मात्रा वाला। और जब दो शब्दों को जोड़ते हैं, जब दो संज्ञा शब्दों को जोड़ते हैं या फिर सर्वनाम और संज्ञा को, जैसे मैं और किताब, नहीं, मैं नहीं, मित्र और किताब, या आप और किताब, आप और किताब, एक सर्वनाम है एक संज्ञा है शब्द, दो शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी किताब। ठीक है, यहां पे की आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि जब भी सर्वनाम शब्द आएगा उसके साथ लगने वाला की उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे उस किताब, जब भी हम प्रोनाउन के साथ कुछ जोड़ेंगे तो वो उसके साथ जुड़ गए। ठीक है, प्रोनाउन के साथ जब भी कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो उसके साथ जुड़ जाता है। प्रोनाउन के साथ, जैसे उसने कहा, उसके साथ मैं कारक चिन्ह ने जोड़ने वाली हूं तो उसने इकट्ठा आएगा, उसने कहा। ठीक है, प्रोनाउन के साथ कारक चिन्ह हमेशा साथ जुड़ जाता है। ओके, दिस वाज जर्नल, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनुच्छेद। वी आर टॉकिंग अबाउट अनुच्छेद। अब अनुच्छेद जब भी बच्चे पेपर में या कहीं भी करने के लिए आना है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अनुच्छेद, स्टिक टू द लिमिट। लिमिट मीन्स 100 से 150 शब्द हों, या 150 से 180 शब्द हों, या 180 से 200 शब्द, जितने भी शब्दों की लिमिट हो। ठीक है, जितने भी शब्दों की लिमिट हो, याद रखना बेटा, एक लाइन में 8 से 10 शब्द आते हैं। एक लाइन में 8 से 10 शब्द आते हैं, यानी व्हेन यू आर राइटिंग दिस ना, तो आपकी 10 शब्द एक लाइन में आए तो ये 10 से 15 लाइनें हुई। ये हुई 15 से 20 लाइन, 15 से 18 लाइनें, ये हो गई 18 से 20 लाइनें। ओके, इससे बड़ा आपको अनुच्छेद नहीं लिखना। अनुच्छेद मीन्स सिंगल पैराग्राफ, अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। Single paragraph means you can't change the paragraph.
ठीक है, अनुच्छेद में आप पैराग्राफ को बदल नहीं सकते। अब जो हमारे सिलेबस में रिटर्न है, रिटर्न मीन्स सिलेबस में रिटर्न मीन्स दैट इज फॉर इंडिकेशन कि इस तरह के आ सकते हैं। ओके, तो दैट इज भ्रष्टाचार। चलो लाइन वाइज चलते हैं। ठीक है, मैं उठा रही हूँ भ्रष्टाचार। अब अनुच्छेद उठाया मैंने, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, तो हमें क्या करना होगा, पहले बताना होगा द मीनिंग ऑफ भ्रष्टाचार। अपने दिमाग में रखना है कि मैं जो अनुच्छेद लिखने वाला हूं इसका मुझे अर्थ भी पता है कि क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेन दैट कि इसका अर्थ क्या है। भ्रष्ट आचरण, बुरा आचरण। ठीक है, जब हमारा आचरण ही, व्यवहार ही बुरा हो जाता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। और फिर उसके बाद भ्रष्टाचार, सॉरी साथ में लिख सकते हैं, आज भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार फैला नहीं है, व्याप्त नहीं है। ठीक है, लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं, लोगों का आचरण भ्रष्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लिखेंगे भ्रष्टाचार किन किन क्षेत्रों में है और क्या क्या कर रहा है। किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कर रहा है, प्रभाव इसका क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कोई ऐसा क्षेत्र छूता नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्ट आचरण नहीं है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है। तो भ्रष्टाचार में हम लिख देंगे कि भ्रष्टाचार आजकल हर जगह व्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है ना। हर व्यक्ति मजबूर है, शोषित है, यानी हर व्यक्ति जो है वो रिश्वत, चोरी, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सारी चीजें, चोरी कर लो, किसी को गाली दे दो, ठीक है, रिश्वत ले लो, कोई सिग्नल तोड़ लो, ये सब भ्रष्टाचार है। ये सब भ्रष्टाचार की चीजें हैं। ठीक है, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है। लिख देंगे हम, चोरी, बेरोजगारी भी भ्रष्टाचार के कारण है। ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, काला बाजारी भी भ्रष्टाचार के कारण ही है। अगर भ्रष्ट ना हो लोग तो जितना सामान है वो सारा मार्केट में बेचने के लिए लाने दें। क्या जरूरत है उन्हें छुपा कर अपने उसमें कैद करके अपने गोदामों में भर के रखने की कि उसका रेट बढ़ जाए तब हम बेचेंगे। ये भी तो भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे भ्रष्टाचार का, हमने लिख दिया कि प्रभाव किन किन क्षेत्रों में, हर क्षेत्र पे प्रभाव है इसका। फिर हम लिख देंगे भ्रष्टाचार अगर ना हो तो हमारा समाज कैसा हो जाएगा। भ्रष्टाचार ना हो तो हमारा समाज तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हर चीज उचित समय पे होगी, हर चीज अच्छे से होगी, तो हमारा हर व्यक्ति उन्नति कर पाएगा। और हर व्यक्ति उन्नति कर पाएगा तो हमारा समाज उन्नत हो जाएगा। और हमारा समाज उन्नत होगा तो हमारा देश भी उन्नत होगा। क्योंकि हर चीज, व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से देश। ठीक है, तो हर जगह उन्नति की संभावना होगी। और लास्ट में विद्यार्थी पर प्रभाव। विद्यार्थी को एक लंबा, मैं 2-3 लाइनें हमेशा बोलती हूँ बच्चे, विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं, कल के फादर ऑफ द नेशन। कल इन्होंने सारा भार उठाना है नेशन का। विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं, इन्हें कल का सारा भार उठाना है। ठीक है, और विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन भी जीना है। तो जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं बेटा, वो जीवन भर पड़ी रहती हैं। उन आदतों को मिटाना असंभव हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को तो अपने आप को भ्रष्टाचार से बिल्कुल बचा कर रखना चाहिए, है ना। उनका पालन पोषण ही भ्रष्ट आचरण से दूर रहकर होना चाहिए। उन्हें नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नैतिक मूल्य? उन्हें नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए, मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, मॉरल वैल्यू सिखानी चाहिए। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से अपने देश को मुक्त किया जा सकता है। 2-3 चीजें बीच में मैंने क्या बताई, एक तो व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा। ठीक है, और अगर भ्रष्टाचार से मुक्त देश को कर लिया तो हमारी उन्नति तो
संभव है। फिर लास्ट में मैंने बताया कि मनुष्य जो विद्यार्थी है वो कल के कर्णधार है, उन्हें एक लंबा जीवन जीना है, और जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो जीवन भर नहीं पीछे छोड़ती। इसलिए बचपन में ही बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है बच्चे, ये तो था भ्रष्टाचार के बारे में। और समथिंग इज रिटन इन योर बुक्स ऑल्सो, यू कैन रीड आउट फ्रॉम देयर। लेकिन आप अपनी इजी लैंग्वेज में बना के आपको अनुच्छेद लिखना है तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही यूजफुल है। अगला मैं शुरू कर रही हूँ, भ्रष्टाचार के बाद मैं शुरू करती हूँ स्वच्छता। नेक्स्ट इज स्वच्छता, सफाई। स्वच्छता का मीनिंग पहले तो हमने सबसे पहले यही बताना है कि मीनिंग क्या है। स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छ मीन्स साफ और स्वच्छता मीन्स भाववाचक संज्ञा है सफाई। ठीक है, हर व्यक्ति, हर जानवर, हर जीव अपने आसपास सफाई चाहता है, और मनुष्य तो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी है। उसे परमात्मा ने बुद्धि दूसरे प्राणियों से अधिक दी है, इसलिए उसके आसपास सफाई होना तो स्वाभाविक सा लगता है। उसके आसपास सफाई होना तो बहुत जरूरी लगता है। ठीक है, कहा भी जाता है कुत्ता भी जहां बैठता है पूंछ मार कर बैठता है। इसलिए मनुष्य को अपना आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। इंट्रोडक्शन होगी, देन फायदा सफाई के, लाभ फायदे सफाई के। सफाई रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा सफाई, रोगों से मुक्त रहोगे, मन शांत रहेगा अपने आसपास। आपने कभी ध्यान किया है बेटा, व्हेन यू एंटर द हाउस ना, अपने घर में अंदर घुसते हो खलेरा देख के ना, मम्मी भी आप भी खिंच जाते हो, है कितना खलेरा पाया। अगर सफाई हो तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए स्वच्छता की आदत होनी चाहिए। सफाई से मन भी शांत रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमारियां नहीं फैलेंगी सफाई होगी तो। और स्वच्छता से क्या होगा, और स्वच्छता से क्या होगा बताइए, सिर्फ यही दो चीजें होंगी, सिर्फ मन शांत रहेगा और बीमारियां नहीं फैलेंगी, या कुछ और भी होगा स्वच्छता से? हु विल टेल मी, स्वच्छता से और क्या होगा? स्वच्छता से रेज योर हैंड ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। किसने किया है? बानी ने, ओनली बानी, ऑलवेज बानी, सिर्फ बानी, बाकी सभी। सफाई से और फायदा क्या होने वाला है? अरे शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ, मन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, विचार स्वस्थ, विचार स्वस्थ हो, देश स्वस्थ। ठीक है, हर चीज आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, हम अपने घरों की सफाई कर लेते हैं, अपने आप की सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने वातावरण की सफाई करना भूल जाते हैं। तो हमें अपनी सफाई के साथ, अपने घर की सफाई के साथ, अपने वातावरण की सफाई का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इधर उधर कूड़ा फेंकने से अपने आप को रोकना है। और ये मोदी जी ने अभियान भी चलाया, पहले गांधी जी ने ये अभियान चलाया था स्वच्छ भारत, अब मोदी जी ने इसे आगे बढ़ाया स्वच्छ भारत। ठीक है, तो स्वच्छता से स्वच्छ समाज में रहकर व्यक्ति सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता है, बेहतर समाज और बेहतर देश की स्थापना करता है। अंत देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए हमें पहले अपने घर को, फिर अपने वातावरण को, फिर अपने समाज को साफ रखना होगा। ठीक है, और उसके लिए अगर हम समाज को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास गंदगी रहेगी, हमें कोई पसंद भी नहीं करेगा, किसी गंदे घर में जाना किसी को पसंद भी नहीं होता। ठीक है ना, अगर हम स्वच्छता के लाभ लिख चुके तो अब लिखिए कि अगर अगर नहीं स्वच्छ रहेंगे तो हमारी हानियां क्या क्या हो जाएंगी। हमें कोई पसंद नहीं करेगा, कोई हमारे पास आना पसंद नहीं करेगा, है ना, कि हमारे पास से अगर स्मेल आ रही है तो कोई हमारे पास बैठना भी स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को अपनी सफाई, अपने घर की सफाई, फिर अपने वातावरण की सफाई, फिर अपने देश की सफाई, इन सब की तरफ पूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एंड ऑन लास्ट बेटा, विद्यार्थियों पर प्रभाव कैसे करेंगे बेटे? विद्यार्थी कल के कर्णधार है। सेम लाइन्स यू कैन रिपीट इन ईच एंड एवरी पैराग्राफ। विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं, विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, विद्यार्थियों को जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी, अपने आसपास की, अपने घर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
खुद भी वह कूड़ेदान का प्रयोग करें और दूसरों को भी कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, प्रेरित करें, दूसरों को भी कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। ओके, नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आत्मनिर्भरता। What do you mean by आत्मनिर्भरता? सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पे डिपेंडेंट। बेटे वही पहले मीनिंग लिख दिया, आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता अपने आप पर निर्भर रहना। ठीक है, और इस संसार में बेटे मनुष्य ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे की सहायता से काम करता है। एक दूसरे की सहायता करते हुए, अपनी सहायता करवाते हुए हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कहते हैं ना, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। सिर्फ अपना नहीं, दूसरे का भी भला करते हुए आत्मनिर्भर होना है। ओके, तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का ऑपोजिट वर्ड है, वो है भाग्य के भरोसे रहना या भाग्यवादी होना। ऑपोजिट वर्ड है ये। जो बच्चे आत्मनिर्भर नहीं है वो भाग्यवादी है। वी कैन गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल। एक चिड़िया भी बच्चों के पंख निकलते ही उन्हें घोंसले से धक्का मार देती है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपनी उड़ान खुद उड़ सके। एक हाथी भी जन्म लेते ही अपने बच्चे को टांग मार देता है ताकि वह अपने पांव पे खड़ा हो जाए। ठीक है, आत्मनिर्भरता मीन्स अपने पांव पे खड़ा होना। जो आत्मनिर्भर नहीं है वो भाग्यवादी होते हैं। वो ये कह के छूट जाते हैं, आलसी होते हैं ना, वो आलसी होते हैं। भाग्यवादी जो होते हैं वो आलस्य से भरे हुए होते हैं, आलसी होते हैं। वो क्या कहते हैं, जो होना हो ही जाना है, क्या जरूरत है। तो जो आत्मनिर्भर होता है वो भाग्यवादी का विरोध करता है, भाग्यवादी से दूर रहता है, वो भाग्यवाद की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। बेटा आत्मनिर्भर व्यक्ति के हमने वो एग्जाम्पल देखे हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी बहुत कुछ कर गए। आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत ऐसे हैं जो अपाहिज होते हुए भी बहुत कुछ कर गए। ठीक है, तो हमें उन लोगों से प्रेरणा लेकर अपना जीवन आत्मनिर्भरता से गुजारना चाहिए। आत्मनिर्भरता मीन्स जैसा आप कर रहे हैं चलते जाइए, अपने काम को करते जाइए और कल को कुछ बन के दिखाइए। ठीक है, आलसी व्यक्ति जहां दूसरों का मुंह देखता है, वहां मेहनती व्यक्ति आलस्य को त्याग कर खुद काम करने पे विश्वास रखता है। ठीक है, और खुद काम करने के लाभ क्या है? आत्मनिर्भरता के लाभ क्या है बच्चे? प्रशंसा मिलती है, उन्नति मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस को क्या कहेंगे हम हिंदी में? एक्सपीरियंस मिलता है मीन्स अनुभव मिलता है, हमें अनुभव मिलता है। कुछ गलत हो जाएगा ना तो हो जाए ना, कुछ गलत ही होगा ना, अनुभव मिलेगा हमें, हम कल के लिए कुछ और सीखेंगे और गलतियों से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर व्यक्ति घर में भी प्रशंसा पाता है, समाज में भी प्रशंसा पाता है और देश के लिए भी कुछ कर जाता है। ठीक है, जो आलसी है, अपना पानी खुद नहीं पी सकता, वो दूसरे के लिए क्या करेगा? भाग्यवादी दूसरे के लिए क्या करेगा? आत्मनिर्भर व्यक्ति खुद भी अपना फायदा करता है और दूसरे का भी फायदा कर जाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा दृढ़ संकल्पी होता है, क्योंकि अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े होने का वही सोचेगा ना जो दृढ़ संकल्पी होगा, जो दृढ़ संकल्पी होता है, दृढ़ संकल्पी। ठीक है, हम दृढ़ संकल्पी बन सकते हैं, लाभ ये होता है हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते। ओके, आत्मनिर्भर व्यक्ति हर जगह काम कर सकता है। और इसके उल्टा अगर वो हम आत्मनिर्भरता पे नहीं निर्भर करेंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम कायर हो जाएंगे, हम हमेशा डरेंगे, हम शंका में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, आलस्य में रहेंगे। ठीक है, अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम डर में रहेंगे, कायर रहेंगे, चिंता में रहेंगे, आलस्य रहेंगे,
इन सब चीजों में फंस जाएंगे। एंड देन लास्ट, विद्यार्थियों पर प्रभाव। विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है। विद्यार्थियों को जो आदत पड़ जाती है वो जीवन भर पड़ी रहती है। तो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर होने के बारे में बचपन से ही सोचना चाहिए। बचपन से ही सोचना चाहिए। अपने काम स्वयं करके, छोटे छोटे अपने काम अपने स्वयं करके अपने आप को आत्मनिर्भर करने की आदत देनी चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आत्मनिर्भरता। ओके, यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट दीज 3 पैराग्राफ्स? किसी को कुछ पूछना है मुझे? आई कैन अनम्यूट यू। If you want to ask something, you can ask. ठीक है, and the last is विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। जिस दिन हमने विज्ञापन किए थे ना बेटा, उस दिन इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। पहले वो ही हमें अर्थ बताना होगा क्या होता है विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम दूसरे लोगों तक अपनी चीज जिसे हम बेचना चाहते हैं, उस चीज को हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, विज्ञापन। ठीक है, तो विज्ञापन का लाभ, विज्ञापन का हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे होगा, मीनिंग लिख लिया हमने कि इससे हम आधुनिक युग में विज्ञापन का विस्तार हुआ है। विज्ञापन से हम अपनी बनी हुई चीज आसानी से बेच सकते हैं। हम अपनी बनी हुई चीज की विशेषताएं दूसरों को बता सकते हैं और विख्यात हो सकते हैं, विख्यात हो सकते हैं, विख्यात हो सकते हैं। विज्ञापन मीन्स एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं। ओके, लाभ में आएगा ये। अब विज्ञापनों के लाभ क्या क्या हैं बच्चे? हम अपनी बनी हुई चीज को दूर दूर तक बेच सकते हैं, अपनी पहचान दूसरों में बना सकते हैं। जितना विज्ञापन हमने ज्यादा कर दिया, उतनी ही हमारी वो चीज जो है वो ज्यादा चलेगी। जैसे आप देखते हैं बच्चे, आपके सामने है कि अपनी फिल्म का विज्ञापन करने के लिए, अपनी फिल्म की एडवर्टीजमेंट करने के लिए कपिल शर्मा शो में इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं। यानी विज्ञापन के बिना किसी को किसी भी चीज का पता नहीं चलता। आज का युग जो है, वैसे भी इंटरनेट का युग है, विज्ञापन जो है वो लाइव चलते हैं, सबके सामने आते हैं, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है उतना ज्यादा बिक सकता है। ठीक है, अब विज्ञापन के लाभ हो गए कि हमारी चीज ज्यादा बिकेगी, है ना। हम अपनी चीज की क्वालिटीज बता पाएंगे, हम अपनी चीज के गुणों को बता पाएंगे, अपनी चीज अच्छे से बेच पाएंगे। उसके बाद अगर हम विज्ञापन नहीं करेंगे तो हमारी चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, हम अंदर रह जाएंगे। और आजकल तरह तरह के विज्ञापन, तरह तरह के रंग बिरंगे विज्ञापन, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को लेके विज्ञापन पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आम विज्ञापनों से चीजों का पता तो चलता है कि ये नया प्रोडक्ट आया है, इसको देखो, इसको। लेकिन हमें विज्ञापनों पे पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें चीज की गुणवत्ता को ध्यान से परखना चाहिए। अब मैंने बताया था आपको जब विज्ञापन करवा रही थी कि किसी भी फेयरनेस क्रीम को अगर कहा जाए दिस इज नॉट गुड फॉर बॉयज, बॉयज के लिए एक अलग बनती है, है ना, फेयर एंड लवली हैंडसम्स के लिए बनती है, तो दैट इज नॉट फेयर बच्चे। ये तो एक क्रीम है, जितनी लड़कियों के लिए सॉफ्ट स्किन के लिए बनेगी वो ज्यादा उतनी अच्छी होगी, लेकिन नहीं। ठीक है, हमें विज्ञापन पे अंधाधुंध विश्वास नहीं करना, उसकी गुणवत्ता को देखकर हमें विज्ञापनों पर प्रभावित रहना है या फिर विज्ञापनों पर निर्भर रहना है। ठीक है, हमें उसकी असली जानकारी जरूर होनी चाहिए। और विद्यार्थियों का इससे संबंध कोई खास नहीं है। विद्यार्थियों को लंबा जीवन जीना है, इसलिए केवल विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रहना। ठीक है, विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रहना, लेकिन विज्ञापनों के बारे में ज्ञान होना कि विज्ञापन कितनी तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, वो बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, दिस वाज अबाउट अनुच्छेद लेखन। अब ये तो अनुच्छेद लेखन एक एग्जाम्पल्स है बेटा, अनुच्छेद किसी भी विषय पर आ सकता है,
किसी भी विषय पर, जैसे जैसे किसी चीज का महत्व हो, विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव है, वैसे पुस्तकों का जीवन पर प्रभाव हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है जैसे योग का जीवन पर प्रभाव, योगा, योग। इस तरह टॉपिक्स कैन बी चेंज्ड लाइक दिस। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बेटा, एनी क्वेरी?